कर लूंगा जब होगा तो। आ, है तो यही। नमस्कार। दूरदर्शन के प्रिय दर्शक लोगन के उनके कार्यक्रम आपन बात में बहुत बहुत स्वागत बा। दर्शक लोग, आपन बात के माध्यम से हमार प्रयास होला, हमार कोशिश होला कि समाज के विशिष्ट लोगन से आपके मुलाकात कराई। कोई विशिष्ट शैली खातिर वो विशिष्ट बनला हुआ उसे आपके परिचय करा सकी। एक बदे आज अपने स्टूडियो में हम आमंत्रित कैले बानी कई विधा में निपुण डॉक्टर प्रीति गुप्ता जी के। डॉक्टर प्रीति जी, आपके हम स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत बा। धन्यवाद, आप सभी को सादर प्रणाम। देखिए, आप गोरखपुर के माटी से ही अपने जीवन की यात्रा की शुरुआत कैली और आज लंदन तक बाटी। तो गोरखपुर दूरदर्शन से पहला जुड़ाव आपके भइल, तो कैसे और कब जुड़ाव भइल, संक्षिप्त में हमारे दर्शक लोगों के बताई। जी, बहुत साल पहले, बहुत बचपन में, बहुत छोटे पर जब हम यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, तभी सबके साथ हमने भी यहाँ पे फॉर्म भरा और हम एज ए आर्टिस्ट डांस, ड्रामा, नाटक, तो तभी से हमारा जुड़ाव हो गया। मतलब हमारे करियर की शुरुआत ही गोरखपुर दूरदर्शन से ही हुई। मतलब बचपने से आप शुरुआत कर दी जी जाके, और एक तरह मन में एक आत्मसम्मान भावना, विकास की भावना जनरल दूरदर्शन के देन है। जी जी, गोरखपुर दूरदर्शन से। और वही के बदे आप बहुत आगे आज अभी हमारे दर्शक लोग सब बात जानिए, एक एक करके किताब के रचना कैली, नृत्य में, गीत में, संगीत में, हर तरफ आपके रुझान बढ़त गए। तो थोड़ा सा पहले जाना कि आपके जो गोरखपुर से यात्रा शुरू भई और लंदन तक आप पहुंचनी, तो ये बीच में हमने हिंदी भाषा खातिर जी, और विशेषकर हम एक और बात करब, पूर्वांचल के हमार बोली है भोजपुरी, एकरे सम्मान खातिर आपके विशेष प्रयास का भइल। हमारा विशेष प्रयास ये रहा कि जब कैरियर की शुरुआत हो गई, फिर जैसे सबकी शादियां होती हैं, हमारी भी शादी हुई, लखनऊ गए, गोरखपुर से लखनऊ, लखनऊ से सीधा लंदन। तो वहाँ जाके भी हमने हिंदी का दामन नहीं छोड़ा। जैसे पता ही होगा सबको कि वहाँ अंग्रेजी ही चलती है, घर में भी हर छोटी छोटी बात पे, पर हम लोगों ने हिंदी में ही कन्वर्सेशन रखा, हिंदी में ही बात करते रहे। और ये हमारा सौभाग्य है कि वहाँ के हाई कमिश्नर साहब ने हमको लैंग्वेज सेंटर में नियुक्त किया था, तो हम डिप्लोमेट्स को हिंदी पढ़ाते थे। फिर 7 ओक्स स्कूल में हम एज ए लैंग्वेज टीचर थे, वहाँ भी हिंदी पढ़ाते थे इंटरमीडिएट्स एंड हाई स्कूल को। तो वो हिंदी का, और चूंकि हमारे घर का माहौल ऐसा था, बड़ा साहित्यिक माहौल था, तो कवि लोग आते थे, इंटरनेशनल लेवल के पोइट्स लोग आते थे, हमारे घर में ठहरते थे, तो उनके साथ रहना, फिर सीखना,
और चूंकि वहाँ का माहौल ऐसा है कि यहाँ जैसे आप सबके घर जाके कभी भी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, वहाँ नहीं कर सकते। तो वहाँ हमको इतना अकेलापन मिला, इतनी तन्हाई मिली कि हमारी रचनाएं बढ़ती गई दिन दिन प्रतिदिन, और इतनी बढ़ गई कि फिर लोगों ने कहा कि एज ए पुस्तक के रूप में आना चाहिए। और हमने भोजपुरी का भी दामन नहीं छोड़ा। हमने उन दिनों भोजपुरी में भी रचना की, उसमें हमारी किताब में भोजपुरी की भी कई कविताएं हैं। देखिए प्रीति जी, तब हम बातचीत आगे करब, लेकिन आप भोजपुरी के बात कर ली, चूंकि हमने पूर्वांचल के बोली है भोजपुरी वो किताब में से अपने, तो हमने दर्शक लोगों की सुना दी, तब हम किताब की ओर चलब। उसमें है लिए कि हाँ अकेलापन लगता था, तो हम पिताजी की हमने वो रचना की थी। वक्त याद आवे तोरे अचरा की, कोठाई व भीगे अंगना की, भैयन के संग झगड़ा की, रबड़ी की खुरचन नानी के हाथ की, अखियन से आंस बहे कौन गुनाह की। मन की अगर देखी तो पीड़ा यह जो अपने देश से इतना दूर चल गई, और ऐसे में निश्चित रूप से अपने माँ बाप की याद आवल, अपने जमीन के, अपने माटी के, सबकर याद आवल स्वाभाविक सी बात है। और ये चीज देखिए, कोनो विपरीत परिस्थिति हो गई तो ओके अगर हथियार बना ली, यानी ओके अपने जीवन के ध्येय बना ली, उद्देश्य बना ली कि आगे हम एके लेके बढ़ब। हाँ। और ये कमी अपने जीवन के पूरा करने खातिर आप रचनाकार बन गई। तो सबसे पहले अब जानो हम आपकी किताब, कौन किताब पे रचना कैली और कौन कौन विषय वो किताब में मतलब कविता के रूप में शामिल है। देखिए उस किताब में है रिश्ते हैं, माहौल है, और क्योंकि हम तो शुरू में गए थे तो सबको मिस ही करते थे, भाई बहन को, अम्मा पिताजी को। फिर हमारे बच्चे हुए तो बच्चों के ऊपर उनके एज ए आशीर्वाद स्वरूप हमने उसमें लिखा। और वो किताब, हमारा सौभाग्य है कि हम रहते थे लंदन में, लेकिन हमने अपनी किताब का लोकार्पण यहीं गोरखपुर में अपने माता पिता के समक्ष कराया। अरे नाम तो बता दी। किताब का नाम है भावनाओं के रंग। और लोग कह रहे थे कि आपने फॉरेन में क्यों नहीं कराया। हमने कहा हमारे माता पिता वहाँ नहीं पहुँच सकते, हमारे भाई बहन वहाँ नहीं पहुँच सकते, इसलिए 2007 में ही गोरखपुर प्रेस क्लब में हमारी किताब का लोकार्पण हुआ था। बहुत अच्छे उसके रिव्यूज आए थे। परमानंद जी, रस्तोगी मैडम ने उसका रिव्यू लिखा था। वो लोग नहीं रहे तो उनके सानिध्य में भी रहे। और चूंकि रस्तोगी मैडम भी एक रंगकर्मी थी, तो वही बचपन ना पूरा उसमें जुड़ा है, तो बनता ही चला गया हमारा। सही बात है। देखिए अपने जड़ से जुड़ा और जिक्रे नाम के सहारे जिनके दिशा निर्देशन में हम आगे बढ़नी, निश्चित रूप से उनके याद करे के चाहिए। तबे हम सबन के भारतीय भइले के अर्थ हुई। कहे से हम भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति के दामन पकड़ के ही हमें चले चाहिए। कहीं चली जाए, मान लीजिए मजबूरी है कि जाए के पड़ी तो चली जाए, लेकिन अपने संस्कृति के दामन कभी भी न छोड़ी, उसके साथे रही। तो भावनाओं के रंग आप लिखे, तो हम चाहब अपने भावना के रंग, यानी बहुत सारा रंग में आपके जीवन के बहल हुई, तो कोनो एक रंग हमें दर्शक लोगों के समक्ष भी वहाँ है। आप वो कविता हम सुनल चाहब, हमारे दर्शक लोग भी सुनल चाहिए एक कविता। अच्छा, तो उसका तो अभी हमने आप भोजपुरी में सुनाया, और ऐसे ही हम सुनाते हैं। अभी हमने इधर रचना की तरन्नुम है, तो अगर आपकी इजाजत हो। हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। हाँ। एक दीप नया जलाएंगे, आकाश अपना खुद बनाएंगे। एक दीप नया जलाएंगे, आकाश अपना खुद बनाएंगे। असंख्य तारों समेत चांद को आकाश में अपने लाएंगे। एक दीप नया जलाएंगे, आकाश अपना खुद बनाएंगे। जो छोड़ गया मुझे जीवन पथ पर करके वादे, मीलों शाम को उन मीलों तक ले जाएंगे। एक दीप नया जलाएंगे, आकाश अपना खुद बनाएंगे। बहुत बढ़िया प्रीति जी। और हमें लगता है हर लड़की के, हर महिला के ये सपना होके के चाहिए
कि एक दीप जलाए, काहे से कि वो दीप के प्रकाश में ही हम अपने जीवन के प्रकाशित कर सकीला और वही से और लोगों के जीवन के भी हम प्रकाशित कर सकीला। और जौन भी आपन सपना हो वो सपना के जरूर पूरा करे चाहिए, जैसे प्रीति जी पूरा करत हैं। आप मान लीजिए कोनो विपरीत परिस्थिति हो तब भी अगर सकारात्मकता के साथ रही तो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ जाए और अपने जीवन में भी खुशी बिखेर, दूसरे के जीवन में भी खुशी बिखेर। देखिए कविता तो आप हम कह दिए कि एक तो खाली समय के भरे खातिर एक हथियार बनौनी और निश्चित रूप से अगर हर व्यक्ति काम करे तो कहीं खालीपन केहू के नहीं लगे। कविता के साथ साथ आप और भी कई विधा में निपुण हैं जी। तो कौन कौन विधा है जिनमें आपके रुचि है या शुरू से आप उनमें लगल रही हैं और आपके अच्छा लगेगा हम दर्शक लोगों को बताएं। सबसे पहले तो हम बहुत यहाँ मशहूर थे एज ए डांसर। तो और ये भी बता दें जब गोरखपुर दूरदर्शन से कलर चैनल शुरू हुआ तो हमारा ही डांस सबसे पहला आया था भोजपुरी में। सरसों खेत रही फूल खेतन में, सरसों फूल रही खेतन में, छाई आज बसंत बहार। तो हमारा आउटडोर शूटिंग हुआ था। तो हम यहाँ से डांस यही सब लेके आगे बढ़े और फिर धीरे धीरे रुझान तो लिखने की तरफ गया। हम डांसर भी हैं, सितारिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं। तो ये हमारा शौक है, इन सबको लेके ही हम आगे चल रहे हैं। हमारे बच्चे हुए, बड़े हो गए बच्चे अब तो, लेकिन हमने इन सबों का साथ नहीं छोड़ा। जैसे हमारे पिताजी ने कहा था कि अपना शौक रखो, पर ये भी है ऐसा भी नहीं किया हमने कि अपने शौक के लिए अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया। हमने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। पापा ने कहा कि पहले बच्चों को पैदल खड़ा कर दो फिर तुम अपनी सब चीजें करो। तो हमने जिम्मेदारी के साथ हमने अपने शौक को मतलब निभाया और आज तक करते आ रहे हैं। इवन 50 के बाद हमने भरतनाट्यम में एडमिशन लिया। अरे वाह! क्योंकि हमको डांस का बहुत शौक है तो हम हर तरह का डांस सीखना चाहते हैं। कथक तो हम यहाँ प्रेम शंकर अंकल से सीख के ही गए थे। फिर लखनऊ में हमने कुमकुम धर के अंडर में कथक ज्वाइन किया, भरतनाट्यम सीख रहे, 3rd ईयर एग्जाम दिया। तो कहना यही है कि लेडीज सोचती है कि शादी के बाद जिंदगी खत्म हो गई या बच्चों के बाद जिंदगी खत्म हो गई। नहीं, नई जिंदगी शुरू होती है। हर पल, हर क्षण, हर मोमेंट आपको एक नया चैलेंज है, उसको आपको निपटाना है और हंस के। परेशानियां देखो सबको आती हैं लेकिन उनको हावी नहीं होना देना अपने जीवन में। उनको लांघते हुए अपने शौक को भी पूरा करिए, आप भी खुश रहिए। जैसे आपने कहा ना, तो यही हमारा बिहेवियर है। हम अपने को भी खुश रखते हैं और हम सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव है। लोगों का यही कहना है कि आप जिस दिन नहीं आती बड़ी उदासी होती है। तो कभी सितार है, कभी डांस है, कभी नॉर्मल बातचीत है। तो यही सब शौक है जो हमको आगे ले जा रहा है और प्लस जिंदा दिली। बिल्कुल। अब इन्हें देखिए घर के देखभाल भी आप करत हैं। हाँ, बहुत अच्छे से। वही ना, घर के अपन जिम्मेदारी पूरा करते हुए अगर अपने शौक पे जिंदा रखें और समाज के कुछ हम दे सकीला तो निश्चित रूप से तब हम भैलो के यानी हम हैं तो कर अर्थ है। तो समाज के जरूर कुछ न कुछ सकारात्मक विचारधारा दें, समाज के एक उदाहरण दें ताकि समाज वो विचारधारा के लेकर के चले। आप बतौली कि आप नृत्य में भरतनाट्यम सीख ली और कथक सीख ली, तो हम चाहत कि थोड़ा सा कोनो टिप्स ऐसा हमारे दर्शक लोगों को बताएं कि उनके जीवन में भी सबके खुशहाली रहे और सब लोग काहे से जब हम सब खुशी के चरम अवस्था पे रहेला तो सब लोग डांस करेला, नाचेला। तो कुछ टिप्स जरूर दें आप। टिप्स ये कहना है, जैसे आजकल बहुत सारे जिम शुरू हो गए हैं, एक्सरसाइज है, योगा है, तो बहुत लोगों को मन नहीं करता है, कहता नहीं वेट करना है। अरे डांस सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। डांस में आपकी अंतरात्मा खुश हो जाती है। अगर आपको पसंद है तो आप डांस करके एक्सरसाइज कीजिए, यही टिप्स है। और टिप्स यही है कि आप खाना बना रही है, किचन में कुछ हाथ पैर चलते रहना चाहिए, गुनगुनाते भी रहिए, आपका अन्न भी बहुत अच्छा होगा। मतलब वहाँ कहते हैं ना, आप भजन गा के खाना बनाइए तो उसका सारा वाइब्रेशन खाने में आ जाता है। तो आपका घर भी स्वस्थ रहेगा, बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, आप भी स्वस्थ रहेंगे। यही है, परेशानी आए, दुख आए, नहीं उसको लेके खाना नहीं, आप रोते हुए खाना नहीं बनाना चाहिए। हर बहुत सबके किचन में अकेले होती है तो रो के या नहीं, नेगेटिव बात नहीं, आया गया, आप मस्त रहिए, हंसिए। जो आ रहे हैं सब भगवान की कृपा है, सब उनके। आज हम जिंदा है, हम आपसे बात कर रहे हैं उन्हीं की वजह से है। तो उनको हर समय धन्यवाद करते रहना चाहिए कि आपने हमको बहुत कुछ दिया है, बहुत ज्यादा दिया है, सही में बहुत दिया है। बिल्कुल, अगर हर पल हम परमात्मा के धन्यवाद दें और समाज के कुछ देने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से खुशी हमरे में भी निकली और आसपास भी जो लोग हमारे साथ रहे उनके भी हमारे साथ रह अच्छा लगी। तो ये कोशिश सबके करे भी चाहिए।
हमारे शोध कार्य की ओर आपके, हाँ। आप डॉक्टर प्रीति हैं, डॉक्टरेट करने वाली, तो शोध कार्य के विषय आपके का रहल और का सोच के विषय के चयन करनी? हमने देखिए शादी के समय हमारा इनरोलमेंट था, फिर थोड़े बच्चे बड़े हुए तो हमारे पापा ने कहा, लोगों ने कहा कि उसको कंप्लीट करो, तो वापस हम गोरखपुर में आए। और जब गोरखपुर में आए हमारे पिताजी ने बड़ा साथ दिया, हमको साथ लेके जाते थे। हमारा छोटा बेटा हमारी गोद में था और हमको टॉपिक जो मिला, चूंकि हम अध्यात्म में बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा अध्यात्म में है, हमको मतलब पूजा पाठ बचपन से हमारे घर का माहौल ऐसा रहा है। तो हमको तो पता ही नहीं, हमारा टॉपिक था गीता के प्रकाश में सांख्य दर्शन का आलोचनात्मक अध्ययन। बताइए, टॉपिक भी मिला हमको तो गीता में, और इस बहाने हमने कितनी सारी गीता है, सबको हमने पढ़ा। स्वामी राम सुखदास जी की है गीता तत्व प्रदीप, उसको भी पढ़ा, तो और अध्यात्म में घुसते गए हम। तो ये भगवान की कृपा कि उन्होंने हमको ऐसा टॉपिक दिया, उस पर हमने रिसर्च किया, पीएचडी की। और फिलोसफी हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि वही होता है ना, सच क्या है झूठ क्या है, और हम सच की ही तलाश में हैं, और सच हमको अपने संगीत में, अध्यात्म में, इन्हीं सब चीजों में मिलता है। और आप जैसे प्रिय लोगों से मिलने में, बात करने में, तो ये इसी में सच्चाई मिलती है, और कहीं सच्चाई नहीं है, इधर तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जौन काम के कैला में खुशी मिले, हाँ, वही काम हमके करे के चाहिए। तो आध्यात्मिक रुझान जब आपके भरे जी, यानी शोध कार्य जब कैली तब से आध्यात्मिक हाँ, रुझान? आध्यात्मिक तो बचपन से थे, बहुत ज्यादा। हम मतलब पहले ही आप विष्णु भगवान के हम भक्त थे, तो हम व्रत करते थे। लंदन गए हम, बहुत विदेशों में, बहुत समझिए बहुत ज्यादा घूमे हैं, पर हमारे साथ हमारी चीजें चलती थी पूजा की। वो चने की दाल, हल्दी, गुड़ सब लेके चलते थे। जब हम लोग इटली गए तो वहाँ तो वेजिटेरियन तो बहुत ही मुश्किल है, वहाँ जूस भी डर के पीना पड़ता था, फ्रेंच फ्राइज भी नहीं मिलता था, तो पानी पी के रह गए, लेकिन हमने व्रत नहीं छोड़ा। तो ये था। पर अभी जब कोरोना हुआ, तो कोरोना के टाइम में सब चीजें बंद हो गई थी। हमारे बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, सीखते हैं, तो आना जब उन्होंने छोड़ दिया तो ऑनलाइन शुरू किया। उसके बाद बहुत टाइम मिलने लगा, तो क्या करें, तो हमने भागवत निकाल के पढ़ना शुरू किया। अच्छा। श्रीमद् भागवत। और जब हमने पढ़ा तो मेरी अम्मा ने कहा, क्या कर रही हो? अम्मा से बहुत हम जुड़े हैं, तो हमने कहा हम पढ़ना है। तो कहीं अम्मा ने कहा कि नहीं, उसको रिकॉर्ड करो, हम चाहते तुम्हारे और भाई बहन, भाभी लोग, सब लोग सुने। तो उनके कहने पे हमने उसको व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड किया। फिर जब लोगों को पसंद आया तो फिर वो, और सोशल मीडिया पे भी हमने इसको शेयर किया। और ऐसा नहीं कि हमने पूरा पढ़ा है, जैसे मान लीजिए 3 घंटा बैठते थे। भागवत, श्रीमद् भागवत तो बहुत बड़ा है, बहुत समय लगेगा। 3-4 चैप्टर को एक छोटा सा चैप्टर बना के संक्षिप्त में एज ए कहानी फास्ट पढ़ते थे, कि लोग चलते फिरते, खाना बनाते, ड्राइव करते उसको सुने। तो जब हम पढ़े हैं भागवत, श्रीमद् भागवत, तो हम और ज्यादा उसमें मतलब घुस गए, और बहुत प्रेम हो गया विष्णु भगवान से, जिसकी वजह से हमने कंठी धारण कर ली, लहसुन प्याज छोड़ दिया, चाय कॉफी छोड़ दिया। ये देखते ही अभी अक्षय तृतीया पे विष्णु प्रिया लिखवा लिया। तो अध्यात्म हमारे जीवन में बहुत स्ट्रांगली है, और तभी देखिए टॉपिक भी ऐसा मिल गया, और बहुत अच्छा हमारा शोध मतलब हुआ। किताबें हमारे लोगों को बहुत पसंद आई, उसके जो अंदर टॉपिक हैं वो मतलब उनको पसंद आया। तो ये बताइए, आप आध्यात्मिकता से जुड़ल हैं और समाज में बहुत तरह के विसंगति भी, विवाह, बहुत आदमी नकारात्मक विचारधारा के वहाँ, तो उनके सकारात्मक विचारधारा में ले आवे खातिर भी कुछ आप कोनो ब्लॉग्स वगैरह लिखी ना, या कुछ करी ना? हमारे ब्लॉग्स हैं, और ब्लॉग्स में हमारे देखिए कोई आर्टिफिशियल कहानी नहीं है, सब ओरिजिनल कहानियां हैं। हमारे यात्रा संस्मरण है कि हम जब लंदन पहली बार गए, हमने कैसे दाल छौंका, और रतला तक प्लास्टिक की सड़कें, वो कभी पढ़िएगा, मौका मिलेगा तो। और उसमें और भी चीजें हैं, जैसे हम लोग का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, हम दोनों बच्चों के साथ गोरखपुर से ही लौट रहे थे, कोई उम्मीद नहीं थी बचने की। लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद जो हमने उसमें बातें लिखी हैं, उसको पढ़ के लोग कहते हैं कि जीना। मेरे हाथ में फ्रैक्चर था, मेरे रिब्स में चोट आ गई थी, हम 1.5 साल तक ड्राइव नहीं कर पाए, सदमे में थे। लेकिन अब हम फिर भी गोरखपुर से लखनऊ और फिर अप डाउन करते हैं, बाई रोड ही करते हैं अपने बेटे के साथ। तो इसको कहते हैं हिम्मत। ये होना चाहिए पॉजिटिव। अगर आप रहेंगी तो चाहे जितनी भी नकारात्मक चीजें आए, आप उसको झेल जाएंगे। प्रीति जी, एक बात आपसे और चाहत, देश हमारा आजादी के अमृत महोत्सव मनावता, मेरी माटी मेरा देश, जैसे आप गोरखपुर से जुड़ल हैं, तो हम चाहत दुलाइन गोरखपुर खातिर कुछ सुनाई और सुन के हम अपने कार्यक्रम के आगे बढ़ाएं। हाँ, वो देखिए क्या याद है, उसी किताब में है, हमारे भावनाओं के रंग से उसी को सुनाते हैं, क्योंकि हम गोरखपुर के हैं। लोग पूछते थे, लंदन में भी गए तो हम यही कहते थे, मैं गोरखपुर की मिट्टी हूँ जिसके हर कण में खुशबू है,
वो सोंधापन, वो भोलापन, वो भावुकपन, वो निश्चलपन। ऐसी धरती की पुत्री हूँ जहाँ गोरखनाथ का खिचड़ी पर्व, गीता गार्डन, बुढ़िया माई का पवित्र स्थल और गीता प्रेस। उन माता पिता की दुलारी हूँ जिनमें राम कृष्ण का वास है। जिस आंगन में सींचा बचपन, वो पावन भूमि काशी निवास है। काशी निवास हमारे दादाजी, काशी हमारे दादाजी का नाम था और राधा हमारी अम्मा का नाम, श्याम पिताजी का नाम, तो सबका नाम इसमें शामिल। कुछ लाइनें इधर उधर हो गई होंगी, लेकिन ये बहुत बढ़िया प्रीति जी। देखिए, बात करत समय के पता ही नहीं चलल कैसे समय बीत गए। जब सकारात्मक बात करी तो निश्चित रूप से ऐसा ही होला। आगे फिर जब आपके गोरखपुर आवे कोई तो कोनो बातचीत में फिर शामिल हो जाए, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए, हमें सुनने के लिए।